हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेट इज़ आईपी ट्रेंड। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इस सीक्वेंस में ये हमारी जो है थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट हमारी बुक का 9th और 10th चैप्टर कवर करती है। तो पहले हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर की 7 वीडियोस ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश, फुली कनेक्टेड, हायरार्किकल टोपोलॉजी। ये सारी टोपोलॉजीज़ हमने डिस्कस की। किस सिचुएशन में हमारे लिए कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट होती है वो सब हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस का। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, डेट इज़ नेटवर्क डिवाइसेस। अभी तक हमने नेटवर्क के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ ली है कि एक नेटवर्क के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होते हैं। हम उन कंपोनेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, उन्हें किस किस पैटर्न में हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने मेन चीज़ पढ़ी थी वो हमने पढ़ा कि एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में, और वो कंप्यूटर्स जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, यानी कि उन कंप्यूटर्स के बीच की जो वायरिंग होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स और वायरिंग के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनकी इम्पोर्टेंस नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स से भी ज़्यादा होती है। आज की क्लास में हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में कई सारे डिवाइसेस हैं लाइक मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज एंड गेटवे। वन बाय वन हम एक एक टर्म को डिस्कस करते जाएंगे। इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो स्मूथली वर्क करे, उसके लिए अदर देन कंप्यूटर्स एंड वायरिंग मैनी डिवाइसेस और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल। कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसकी फंक्शनिंग बहुत स्मूथली होती रहे, उसके लिए कंप्यूटर्स और वायरिंग के अलावा कई सारे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In this section we are discussing about these network devices और we can say network hardware, और इस सेक्शन में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिवाइस है वो है हमारा मॉडेम। मॉडेम जो है वो एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की। जब हम अभी मॉडेम के बारे में पढ़ेंगे तो उसे पढ़ के आपको समझ आएगा कि हम मॉड्यूलेशन को शॉर्ट फॉर्म क्यों कहते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो आप लोगों ने अपने घर में ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। जिस किसी के भी घर में वाईफाई कनेक्शन है तो आप लोगों ने वहाँ पे मॉडेम जो है वो देखा होगा। मॉडेम का काम क्या होता है कि पहले के टाइम में जब लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे तो उस टाइम में मॉडेम के डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होते थे। कि मॉडेम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के डाटा को भी टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही सेंड करता है। टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं, तो टेलीफोन लाइन के थ्रू ही हम क्या करते थे कि हमारे डाटा को भी ट्रांसमिट करते थे। अब होता क्या था कि टेलीफोन पे जो हम वॉइस सेंड करते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। फिज़िक्स में आप लोगों ने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास में ही एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो सिलेबस में आ जाते हैं। तो जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, वो टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रेवल करते हैं। अब हम उन्हीं टेलीफोन लाइंस को अपने कंप्यूटर का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कि हम अलग से वायरिंग क्यों बिछाएं जब ऑलरेडी हर जगह टेलीफोन लाइंस बिछी हुई हैं हमारे पास। तो क्यों ना हम उन्हीं टेलीफोन लाइंस को यूज़ करके
डाटा को, जो हमारा कंप्यूटर का डाटा है उसे भी ट्रांसमिट करें। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंप्यूटर का डाटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, और जो टेलीफोन की लाइंस होती हैं वो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसीलिए हमें मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ी। ये मॉडेम क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर के डाटा को, जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, उसे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है। सिमिलरली, अब ये तो एक साइड का पार्ट हो गया कि जब सेंडर को डाटा भेजना है तो उसने क्या किया, अपने कंप्यूटर से डाटा भेजा, उस सेंडर के मॉडेम ने उस डाटा को रिसीव किया, उसने उस डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट किया और टेलीफोन लाइंस के थ्रू सेंड कर दिया। बट जब रिसीवर एंड पे डाटा पहुंचेगा तो रिसीवर एंड पे भी वो एनालॉग फॉर्म में पहुंचा टेलीफोन लाइन के थ्रू, बट जब हमें कंप्यूटर के थ्रू उसे रीड करना है तो हमें तो डाटा डिजिटल फॉर्म में चाहिए। तो उस एंड पे दोबारा से मॉडेम यूज़ होता है। अब वो मॉडेम क्या करेगा, टेलीफोन लाइन से एनालॉग सिग्नल को पिक करेगा, उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमारे कंप्यूटर पे सेंड करेगा। तो बेसिकली एक मॉडेम जो है वो कंप्यूटर के लिए दोनों काम परफॉर्म करता है। जो डाटा कंप्यूटर ने सेंड किया उसे वो मॉड्यूलेट कर देगा एनालॉग फॉर्म में, और जो डाटा कंप्यूटर को रिसीव करना है उस सिग्नल को वो डीमॉड्यूलेट कर देगा डिजिटल फॉर्म में और फिर कंप्यूटर को भेज देगा। तो इसीलिए मॉडेम्स जो होते हैं वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम परफॉर्म करते हैं ताकि हम डाटा को इजीली ट्रांसफर कर सके। तो अब ये तो मैंने आपको लेमन टर्म्स में समझा दिया जिससे कि आप समझ सकें कि कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है मॉडेम का। अब एक बार हम बुक से देख लेते हैं कि हमारी बुक में जो है वो क्या गिवन है। मॉडेम अलाउज यू टू कंबाइन पावर ऑफ योर कंप्यूटर विद द ग्लोबल रीच ऑफ टेलीफोन सिस्टम। कि मॉडेम जो है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की पावर को किसके साथ कंबाइन करता है, टेलीफोन सिस्टम्स की ग्लोबल रीच से। क्योंकि हमें पता है टेलीफोन सिस्टम्स जो हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब फैले हुए हैं, तो वो टेलीफोन सिस्टम और हमारे कंप्यूटर्स की पावर को कंबाइन कर देता है। मॉडेम इज अ डिवाइस विच अलाउज अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल कनेक्शंस। कि जो मॉडेम है वो क्या करता है, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को अलाउ करता है डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए, किसके थ्रू, टेलीफोन लाइंस और केबल कनेक्शन के थ्रू। तो मॉडेम की हेल्प से कंप्यूटर्स जो हैं वो टेलीफोन लाइंस और केबल कनेक्शंस के थ्रू ही डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बिकॉज ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस कैन नॉट कैरी डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब जो नॉर्मल टेलीफोन लाइंस होती हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं कर सकती। अ मॉडेम चेंजेस द डिजिटल डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग डाटा। तो मॉडेम क्या करता है कि जो हमारे कंप्यूटर का डिजिटल डाटा है वो उस डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि अब जो टेलीफोन लाइन है वो डिजिटल डाटा को तो कैरी कर नहीं सकती, तो हमें उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो काम कौन करेगा, मॉडेम। मॉडेम हमारे कंप्यूटर के डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर देगा। अ फॉर्मेट दैट कैन बी कैरिड बाय टेलीफोन लाइंस। एनालॉग डाटा क्या होता है, डाटा का वो फॉर्मेट जिसे टेलीफोन लाइंस कैरी कर सकती हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मे बी ये ना पता हो कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जो टेलीफोन लाइंस होती हैं वो डाटा को एनालॉग फॉर्म में कैरी करती हैं, और जो कंप्यूटर होता है वो डाटा पे डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है। एनालॉग जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं और डिजिटल जो होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। इसकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपका एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ मॉडेम की फंक्शनिंग पढ़नी है। तो मॉडेम क्या काम करता है कि जो कंप्यूटर के डाटा का फॉर्मेट है उसे टेलीफोन लाइन के डाटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि
डिजिटल फॉर्मेट से उसे एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है बस। तो इसलिए अगर आपको नहीं पता कि एनालॉग डाटा फॉर्मेट क्या होता है, डिजिटल फॉर्मेट क्या होता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सिमिलर मैनर द मॉडम रिसीविंग द कॉल देन चेंज द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल डाटा। अब जब सेंड किया था तो उसने डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया था, बट इन द सिमिलर मैनर जब वो डाटा को रिसीव कर रहा है तो उसने टेलीफोन लाइन के थ्रू रिसीव किया, तो टेलीफोन लाइन के थ्रू उसने एनालॉग सिग्नल को रिसीव किया, तो उसे वो वापस से क्या करता है, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। दैट कंप्यूटर कैन डाइजेस्ट, तो ऑब्वियसली डिजिटल डाटा यानी कि जिसे हमारा कंप्यूटर समझ सके। दिस शिफ्ट ऑफ डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा एंड बैक अगेन, तो ये जो फॉर्मेट था, डिजिटल डाटा को पहले एनालॉग में कन्वर्ट किया ट्रांसफ़र के लिए, और फिर रिसीविंग एंड पे वापस से उस एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट किया। तो ये जो शिफ्ट है, इट अलाउज टू कंप्यूटर्स टू स्पीक विद वन अनदर, तो इस शिफ्ट के थ्रू दो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में टेलीफोन लाइन के थ्रू बात कर पाते हैं। ऑल्दो टेलीफोन लाइन कंप्यूटर के फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करती, बट फिर भी इस एनालॉग और डिजिटल के कन्वर्जन की हेल्प से दो कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइन के थ्रू आपस में बात कर पाते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, और इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का नाम देते हैं कि जब कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल में चेंज हुआ तो उस टाइम हमारे डाटा की मॉड्यूलेशन हुई, उसके बाद जब वो दोबारा से एनालॉग से फिर से डिजिटल फॉर्मेट में आया तो उसकी डीमॉड्यूलेशन हुई। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल इज हाउ द मॉडम रिसीव्ड इट्स नेम, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस डिवाइस को इसका नाम मिला, क्योंकि ये डिवाइस क्या काम कर रहा था, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का, तो इसी प्रोसेस से हमने इस डिवाइस को नाम क्या दे दिया, मॉडम, की जो मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का काम करता है। अब जो मॉडम्स होते हैं वो दो वेराइटीज में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल मॉडम्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल मॉडम्स। एक्सटर्नल मॉडम्स आप में से ज़्यादातर ने देखे होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल मॉडम्स वो होते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, कंप्यूटर से बाहर वो कनेक्टेड होते हैं। वो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के साथ हम एक अलग से डिवाइस कनेक्ट करते हैं। और इंटरनल मॉडम वो होते हैं, आजकल बहुत सारे कंप्यूटर्स में फिक्स्ड आते हैं कि उनमें पहले से ही मॉडम जो है कनेक्टेड होता है, वो इंटरनल मॉडम होता है। इंटरनल मॉडम आर द मॉडम्स डेट आर फिक्स्ड विद इन द कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल मॉडम कहते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है, ये इस तरीके की चिप टाइप से होता है। एक्सटर्नल मॉडम्स आर द मॉडम्स डेट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर एज अदर पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड। जैसे कंप्यूटर से बाकी सभी पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं, लाइक मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड वगैरह, उसी तरीके से जो एक्सटर्नल मॉडम्स हैं वो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, और वो आपका इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये डिवाइस आप सबने ज़्यादातर अपने घरों में देखा भी होगा, जो एक्सटर्नल मॉडम्स होते हैं। और आजकल बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें इंटरनली जो है वो मॉडम कनेक्टेड होते हैं, वो इस तरीके से चिप की फॉर्मेट में होते हैं। तो ये था हमारा मॉडम्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस आएगा वो है हमारा हब्स से रिलेटेड, बट इस हार्डवेयर डिवाइस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने मॉडम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो पहले आप मॉडम को ही अच्छी तरह से समझिए। इसमें आपको जो भी क्वेरी हो या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। हम सारे डिवाइसेस को 1 बाय 1 ही कवर करेंगे, लाइक नेक्स्ट में हम हब्स डिवाइस को कवर करेंगे, देन स्विचेस, राउटर्स, इस तरीके से
हालांकि वीडियोस बहुत छोटी छोटी रहेंगी, बट बेटर है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, उसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं आपको डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि एक वीडियो में हम एक ही डिवाइस के बारे में पढ़ें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और छोटे छोटे हैं तो आप बोर भी नहीं होंगे और चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। और इसके साथ ही इट्स बेटर कि लाइक अभी आपने मॉडेम की वीडियो देख रहे हैं, आप आपने मॉडेम के बारे में पढ़ा, तो ये तो आपने बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो ली, और जो मैंने आपको बताया आपने वो वाली इन्फॉर्मेशन गैदर की। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो आप गूगल से थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जिन स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो वो एक बार नेट से ज़रूर सर्च करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके साथ ही आप ये देखिए यहाँ पे बुक में ही आपको ये एक इधर कीवर्ड्स में प्रोवाइड किया हुआ है। ये तो मॉडेम की डेफिनेशन है आपकी। A modem is a computer peripheral that allows you to connect and communicate with other computers via telephone lines। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा ही है कि मॉडेम जो है वो कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो एक और आपको की बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको मॉड्यूलेशन के बारे में बताया गया है कि मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होती है। A modulation is the process of sending data on a wave. 3 types of modulation techniques are used. मॉडेम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेट करता है, वो डाटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में। लेकिन डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में वो किस तरीके से कन्वर्ट करता है, उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स पढ़े हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होगा। एक सिग्नल की हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसका फेज़ होता है। फेज़ यानी कि किस किस एंगल पे जो है हमारा सिग्नल कर्व ले रहा है, टर्निंग पॉइंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की और एम्पलीट्यूड होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मॉडिफाई करके, या तो हम सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करके हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सिग्नल के फेज़ को मॉडिफाई करके हम उसमें कन्वर्जेंस ला सकते हैं। तो ये 3 जो हैं ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं। हम इन तीनों में से कोई भी यूज़ करके सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। चाहे तो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करके हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ कर सकते हैं, या उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ कर सकते हैं, और या फिर उसके फेज़ में चेंजेस करके फेज मॉड्यूलेशन। और कई बार हम एक से ज़्यादा मतलब मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को कंबाइन करके भी डाटा को कन्वर्ट करते हैं। तो ये था सारा हमारा मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन और मॉडेम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हब्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।